कहानी है उन लोगों की जो अपनी लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं होते और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि बाकी लोग उनसे ज़्यादा खुश हैं। जानने के लिए स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक बार एक रेवन पक्षी, जो कि एक काले रंग का कौवा होता है जिसे काग भी कहा जाता है, अपनी लाइफ से बड़ा नाखुश था। एक दिन रेवन पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक संत ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी उस रोते हुए रेवन के आंसू संत के ऊपर गिरे। संत ने सिर ऊपर उठाकर देखा तो काग रो रहा था। संत ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? काग ने कहा, मैं अपने जीवन से बड़ा निराश हूँ। आप तो बड़े ज्ञानी महात्मा लगते हो, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? कोई मुझसे प्रेम नहीं करता और मुझे बुरा समझकर भगा देते हैं। ना ही मुझे कोई कुछ खाने को देता है और सब मुझसे नफरत करते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। रेवन पक्षी की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर संत का हृदय पिघल गया और उन्होंने रेवन को समझाते हुए कहा कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना आना चाहिए, चाहे जैसी भी क्यों ना हो। पर काग को संत के ज्ञान भरे शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया और वो लगातार रोता ही रहा। तब संत ने कहा, तुम निराश मत हो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपनी साधना की शक्ति से वही बना दूंगा। संत की बात सुनकर रेवन बहुत खुश हुआ और बोला, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दो। संत ने कहा, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी लाइफ से खुश है। अब जाओ और पूछो, तब तक मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तब काग बड़ा खुश होकर हंस से मिलने चल देता है। वो देखता है कि हंस एक तालाब में तैर रहा था। काग जाकर हंस से कहता है कि तुम कितने सुंदर हो, बिल्कुल दूध की तरह सफेद। हर कोई तुम्हें प्यार करता है और देखना चाहता है। हंस बड़ा दुखी होकर काग से कहता है, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। इस संसार में इतने सारे सुंदर रंग हैं, पर मेरा तो कोई कलर ही नहीं है, क्योंकि वाइट तो कोई रंग होता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि तोता सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि वो बड़ा कलरफुल है। ये सुनते ही काग वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया और तोते से कहता है, आप तो बड़े सुंदर हो और आपका रंग भी बड़ा सुंदर है। आप तो जरूर सबसे ज्यादा खुश रहते होंगे। तोता ये सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है और काग से कहता है, नहीं दोस्त, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ, क्योंकि लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं हमेशा डर में जीता हूँ कि कोई मुझे पकड़ लेगा और पिंजरे में डाल देगा और मेरी फ्रीडम छीन ली जाएगी। मुझे तो लगता है कि मोर सबसे ज्यादा सुखी होगा और वो मुझसे भी ज्यादा कलरफुल जो है। ये सुनते ही काग पक्षी मोर की तलाश में निकल जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद वो मोर को एक जू के पिंजरे में ढूंढ लेता है। वो देखता है कि हजारों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब सारे लोग चले जाते हैं तो काग मोर के पास जाकर कहता है, प्यारे मोर भैया, आप तो बड़े सुंदर हो। हर रोज हजारों लोग आपको देखने आते हैं। आप तो इस संसार में सबसे ज्यादा खुश रहते होंगे और मुझे देखो, लोग मुझे देखते ही तुरंत भगा देते हैं। पर ये क्या? मोर बड़े दुखी मन से कहता है, लोग मुझे मेरे सुंदर रंगों की वजह से कैद करके रख लेते हैं और जब लोग मेरे कलरफुल पंखों को तोड़ते हैं कुछ डेकोरेटिव चीजें बनाने के लिए, तो मुझे बड़ा दर्द होता है। मोर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। अब काग बड़ा हैरान होकर मोर से पूछता है कि अगर तुम भी खुश नहीं हो तो क्या तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा खुश कौन है इस संसार में? तब मोर कहता है कि मैंने इस जू को बड़े ध्यान से देखा है और पाया कि तुम ही ऐसे एकमात्र पक्षी हो जिसे कैद नहीं किया जाता। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में रखने की कोशिश नहीं करते। तो पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी एक रेवन होता तो मैं भी आजादी से घूम रहा होता। ये सुनते ही काग वहां से तुरंत उड़ जाता है
और आज वो पहली बार बड़ा खुश फील कर रहा था। अपने काग वाले रूप में वो वापस संत के पास आता है और कहता है, अब मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, मैं जैसा भी हूँ उसी में खुश हूँ। और फिर वो बड़ा खुश होकर उड़ जाता है। बस यही छोटी सी बात इंसान जीवन भर नहीं समझ पाता। अक्सर लोग दूसरों को देखकर, उनका लाइफस्टाइल, पैसा और पावर देखकर अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर लेते हैं। बेवजह अननेसेसरी कंपैरिजन करते रहते हैं, दुखी रहते हैं और अपने को गिल्ट से भर लेते हैं। जबकि प्रकृति ने सभी को अलग अलग गुण देकर पैदा किया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें खुश ना होकर अनहैप्पीनेस की विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। जो कुछ हमारे पास है वही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये हो सकता है कि जो हमारे पास है वो चीज़ या क्वालिटी दूसरों के पास ना हो। अगर आप कंपैरिजन करने में सारा टाइम वेस्ट कर देंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेक द बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर यू हैव। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, और जिस इंसान के पास जो कुछ है उसी में सेटिस्फाई हो तो वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नई कहानी के साथ। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन, बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। नमस्कार।